हम एक निहायत अहम डिप्लोमेटिक राब्ते का जायजा लेने वाले हैं। 7 मई 2026 की एक ऑफिशियल रीडआउट सामने आई है जो पाकिस्तान और कतर के दरमियान होने वाली एक बहुत अहम गुफ्तगू की तफसीलात बताती है। आइए देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर ये कोऑर्डिनेशन आखिर किस तरह आगे बढ़ रही है और इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना सीधा मौजू पर आते हैं। ओके, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आखिर मिडिल ईस्ट की पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल में ये बड़े रीजनल प्लेयर्स आपस में मुसलसल राब्ता कैसे रखते हैं? ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है, क्योंकि अगर हमें खित्ते की सिक्योरिटी के वसीतर मंजर नामे को वाकई समझना है तो इन डिप्लोमेटिक चैनल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी बयानात हमें असल में वो खिड़की फराहम करते हैं जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बड़े रहनुमा आपस में किस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं। पहला हिस्सा, सिफरी टेलीफोन कॉल, 7 मई 2026 की एक बेहद अहम गुफ्तगू। और ये टाइमलाइन बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि डिप्लोमेसी कभी खला में नहीं होती। ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की एक मुसलसल कहानी है। अगर आप इसे देखें तो पहला पॉइंट पिछले महीने के दोहा दौरे का है। दूसरा पॉइंट हमारा हाल है, यानी 7 मई 2026 की वो अहम फ़ोन कॉल जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल तानी के दरमियान हुई। और तीसरा पॉइंट वो एक जल्द मुनासिब तारीख पर कतर के अमीर के मुतवक्का दौरे को ज़ाहिर करता है। ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक मजबूत डिप्लोमेटिक सिलसिला बनाते हैं। अब आप इस रीडआउट के अल्फाज पर गौर करें। सरकारी बयान में इस कॉल के माहौल को बयान करने के लिए वाज़े तौर पर वार्म एंड कॉर्डियल यानी इंतहाई गर्मजोशी और खुशगवार के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस कॉल के दौरान दोनों रहनुमाओं ने प्रिवेलिंग रीजनल सिचुएशन पर अपने ख्यालात का तबादला किया। इन मखसूस अल्फाज के चुनाव का मतलब वाज़े है। दोनों अतराफ कोई कशीदगी नहीं बल्कि एक बेहतरीन ताउन और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा कायम है। दूसरा हिस्सा, दोहा में इत्तेफाक़ राय और माजी की अहम मुलाकातों का जिक्र। चलिए इन हालिया सरगर्मियों के थोड़े बैकग्राउंड को समझते हैं। दस्तावेज वाज़े करती है कि पिछले ही महीने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से हुई। इन मुलाकातों को सरकारी तौर पर हाईली प्रोडक्टिव यानी इंतहाई फ़ायदामंद और नतीजा खेज करार दिया गया। और इनका असल मकसद क्या था? अमन की कोशिशों पर एक इत्तेफाक़े राय कायम करना। असल में ये पिछला दौरा ही वो बुनियाद था जिसने दोनों ममालिक के दरमियान इस बाहमी मकसद को मज़ीद परवान चढ़ाया। तीसरा हिस्सा, इलाक़ाई अमन पर तवज्जो, मशरिक़ वस्ता की सलामती के लिए बाहमी अज़्म। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि डिप्लोमेसी में दो तरफ़ा राब्ता आखिर काम कैसे करता है। एक तरफ कतर ने रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को वाज़े तौर पर सराहा है, और बिल्कुल इसके मुतवाज़ी कतर ने खुद भी ये यकीन दहानी करवाई है कि वो मिडल ईस्ट में अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने वाली डिप्लोमेटिक कोशिशों की भरपूर हिमायत करेगा। ये एक दो तरफ़ा तारीफ और सपोर्ट का बेहतरीन तवाज़ुन है। अगर हम इस दस्तावेज से सिर्फ इस मखसूस कोट को निकाल कर देखें, सपोर्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स एम्ड एट इंश्योरिंग लास्टिंग पीस इन द रीजन, तो सच मानिए ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है बल्कि ये इस पूरे डिप्लोमेटिक राब्ते का निचोड़ है। जब भी किसी सरकारी बयान में लास्टिंग पीस यानी पायदार अमन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो इससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि दोनों ममालिक का असल जियोपॉलिटिकल मकसद छोटी मोटी या अर्जी कामयाबियां नहीं है बल्कि तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम है। चौथा और आखिरी हिस्सा, इन ताल्लुकात का मुस्तकबिल और मुसलसल राब्ते की मंसूबाबंदी। तो आखिर फ्यूचर का प्लान क्या तय पाया है? सबसे नुमायां बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत दोनों की जानिब से कतर के अमीर के आने वाले दौरे का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, जो जल्द ही किसी अर्ली कन्वीनियंट डेट पर स्केड्यूल होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक इस मुतवक्का दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के रिलेशंस को मज़ीद गहरा करना है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने वसीतर मामलात पर मुसलसल राब्ते में रहने और कोऑर्डिनेशन जारी रखने पर मुकम्मल इत्तेफाक किया है। ये आने वाले वक्त के लिए एक निहायत ठोस कमिटमेंट है। और यहाँ से आखिर में एक बेहद अहम सवाल पैदा होता है। ये नया और मजबूत अज़्म आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की मजमूरी डिप्लोमेटिक कोशिशों को किस तरह एक नई शक्ल देगा। खित्ते की इस पेचीदा सूरत हाल में ऐसे लगातार और ठोस डिप्लोमेटिक राब्ते यकीनन बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं।